ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। आज भी मुझे वैसा ही महसूस हुआ कि अब शहर की जिम्मेदारी आई। तो बड़ी जिम्मेदारी आई है सीसीटीवी की और नाले की और सड़क की व्यवस्था और जल की समस्या मैं साल भर में चारों व्यवस्थाएं प्रमुखता से करके दूं। इसी कारण बोलते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, यह वार्ड क्रमांक 8 में आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और महिलाओं को रोजगार के लिए पहले से ही सोच के रखी हूँ, तो पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के शिक्षा की तरफ से रहेगी। कई लोग का जाति नहीं बन पाया है, जैसे हमारे मरकाम समाज है और देवराज समाज है, वहाँ पे उनको आज तक जाति नहीं बना है, तो उनको जाति बना के देना है। कई जगह सीसीटीवी कैमरा की भी मांग है का छोटे छोटे जो काम है ओला मैं 1 वर्ष में करे के प्रयास करूँ। दुर्ग नगर निगम में पार्षदों और महापौर का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर है। यहाँ पर हमें आज कुछ पार्षदों और महापौर से बातचीत करनी है और उनसे जानना है कि 1 साल का विजन उनका क्या है। आगामी 5 सालों तक वो अभी अपना राज करने वाले वार्डों में, चाहे दुर्ग शहर में, तो 1 साल के विजन को फिलहाल यहाँ पर हम लेकर के उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका 1 साल का विजन क्या है, 1 साल किस तरीके से तैयारी रहेगी उनकी कार्य को लेकर के, और इन 1 सालों में अपनी जनता को, अपने वार्ड के लोगों को वो किस तरीके की उपलब्धि देने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं महापौर से और नवनिर्वाचित पार्षदों से। आइए उनसे पूछते हैं कि 1 साल का उनका क्या विजन रहेगा। जी मैडम, 5 साल या 5 साल से ज्यादा भी आप राज करेंगे, फिलहाल 1 साल का क्या विजन है? 1 साल का विजन, शहर की समस्याओं को देखेंगे। सबसे पहले शहर की समस्याओं पर हम फोकस करेंगे। जनता जनार्दन से रोजमर्रा की जुड़ी हुई जिंदगी है, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। शहर को सुंदर खूबसूरत शहर। आज मैं सही सच्चे दिल से यदि बताऊं तो जब मैं पहले बार पार्षद बनी थी, तो जब रिजल्ट निकला था मेरे पति आए हुए थे कि तुमको कलेक्ट्रेट जाना है। मैं नहीं गई थी, रिजल्ट निकला, मैं नहीं गई थी, मैं घर में थी। नहीं मेरे पति आए कि तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि साइन करना है। तो मुझे महसूस हुआ था कि मैं पार्षद बन गई और मेरे ऊपर पूरे मंडल का, वार्ड की जिम्मेदारी आ गई, मैं कैसे संभालूंगी। आज भी मुझे वैसा ही महसूस हुआ कि अब शहर की जिम्मेदारी आई। तो बड़ी जिम्मेदारी आई। जनता ने विश्वास किया है, आप विश्वास पर खरी उतरेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हमारे दुर्ग शहर की जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि वो इतनी शक्ति दे मुझे कि मैं दुर्ग शहर को खूबसूरत बनाऊं। चलिए मैडम, आपको हमारे तरफ से, सीडी भास्कर की तरफ से बहुत सारी बधाई। वार्ड क्रमांक 54 से खिरौंदी चंदानिया यहाँ पर मौजूद है, वो भी अभी नवनिर्वाचित नई पार्षद बनी है। जनता ने उन्हें वार्ड के विकास के लिए चुना है। क्या कुछ योजना 1 साल की रहेगी, क्योंकि 5 साल ही अभी वार्ड में रहने वाली है, लेकिन फिलहाल हम 1 साल की योजना के बारे में जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं। जी मैडम, 1 साल की क्या योजना है? नई सुबह, नई जिंदगी, नया दिन, नई विचार और नई सोच के साथ मेरी जिंदगी बदली है। तो इसके लिए मैं अपने वार्डवासी और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। 1 साल की विचारधारा में जो अभी तक 10 साल में मूलभूत सुविधाओं के साथ हमारी जनता अनभिज्ञ रही है, जो सुविधाओं को नहीं मिल पाई है, उन सुविधाओं को मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मेरे वार्डवासी विकास की राह पे चले और विकास प्रगति पूरे 5 साल में कोटिया कला 54 में पूरी ओर दिखते ही रहे। 1 साल में ये सारे काम तो करेंगे, कोई ऐसा काम जो आपके दिमाग में होगा जब पार्षद आप नहीं थी और आप मन में विचार की होंगी कि जब मैं पार्षद बनूंगी वार्ड की तो ये सुविधा लोगों को दूंगी, अपने वार्ड वासियों को दूंगी, तो वो कोई ऐसी योजना है आपके पास? जी, मेरे पास महिलाओं के लिए है। सबसे पहले मैं महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और महिलाओं को रोजगार के लिए पहले से ही सोच के रखी हूँ, तो पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के शिक्षा की तरफ से रहेगी। वार्ड 40 से सरिता चंद्राकर पर वार्ड वासियों ने विश्वास जताया है, किस तरीके से वो कार्य करेंगी वार्ड के विकास को लेकर के, और इन 1 सालों का क्या विजन है, किस विजन को लेकर आप चलेंगे। सबसे पहले आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सरिता जी, बताएं 1 साल की आपकी क्या तैयारी, क्या उपलब्धि आप अपने वार्ड वासियों को देंगी इन 1 सालों में? मेरे वार्ड में मैं 25 साल बाद भाजपा आई है, तो मेरे सबसे ज्यादा जटिल समस्या है पानी की, नाले की और सड़क की। मैंने अपने वार्ड वासियों के आक्रोश से देखे हैं, तो मैं सबसे पहले समस्या पानी की समस्या जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो समस्या हल करूंगी। उसके बाद नाली की समस्या, फिर सड़क की। कांग्रेसी वार्ड था
भाजपा से आप हैं, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? मेहनत बहुत करनी पड़ी है, क्योंकि वार्ड की बहुत दुर्दशा करके रखे हैं। कांग्रेस के राज में थे तो 25 साल हो गए, गढ़ बना के रखे थे। गढ़ को तोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन भाजपा, मेरे संगठन, मेरे सब वरिष्ठ गणों ने मेरे ऊपर आभार जताया और आज मुझे इस मुकाम पे लाए हैं और मेरे टिकट दे, मेरे आज मैं जीत के आई हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से। एक साल का कोई प्रमुख कार्य बताइए, एक साल के अंदर में जो आप करके देंगी अपने वार्ड वासियों? मैं अपने वार्ड वासियों के लिए सीसीटीवी की और नाली की और सड़क की व्यवस्था और जल की सब, मैं साल भर में चारों व्यवस्थाएं प्रमुखता से करके दूंगा। वादा है आपका? है, बहुत 100% वादा है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सुरुचि उमरे वार्ड क्रमांक 17 से नवनिर्वाचित पार्षद के रूप में आज आई हुई है। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह था, उनसे बातचीत कर लेते कि आगामी एक साल में उनकी क्या योजना है, एक साल में अपने वार्डों को क्या कुछ नया करके वो दिखाने वाली है। जी मैडम, सबसे पहले आपको बधाई। हाँ, आप सबको भी बधाई बहुत बहुत। आज शपथ ग्रहण हुआ, उसका बहुत बहुत अच्छा लगा, खुशी मिला हमको। और आप पूछिए कि एक साल में क्या क्या करके दिखाएंगे करके, तो मोर भरोसा ला जो जनता मन मोर जगह से, और मैं चाहता हूँ एक वर्ष में जो छोटे छोटे जरूरत है जनता के बीच में, ओला भरपूर प्रयास करूँ कि एक साल में वो कार्यक्रम में करके दूँ, काम ला करके दूँ। जैसे कि कई जगह सड़क के भी मांग है, बोरिंग के मांग है, कई जगह CCTV कैमरा के भी मांग है। तो ये छोटे छोटे जो काम है ओला मैं एक वर्ष में करे के प्रयास करूँ और भरोसा है कि मोला जो मोर संगठन वाले कार्यक्रम काम दे मोला ओमा मोल काम ला निभाए बर भी साथ ही और ओकर साथ ही साथ में अपन काम ला करे के एक साल में भरपूर प्रयास करूँ। वार्ड 44 से मनीष कोठारी काफी युवा है, पार्षद के रूप में वो वार्ड में आए हुए। जनता ने उन पर यकीन जताया है। देखते हैं आगामी एक साल में मनीष की क्या योजनाएं, किन उद्देश्यों को लेकर, किस थीम को लेकर के वो एक साल काम करेंगे, क्योंकि जनता ने इन पर भरोसा जताया है। नए युवा है, जनता ने नए युवा होने के नाते इन्हें वार्ड में विकास करने का मौका दिया है। तो आइए मनीष से जानते हैं कि किस तरीके के विकास कार्य इन एक सालों में मनीष वार्ड को देंगे। जी मनीष, सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू सो मच, आप सभी को भी धन्यवाद, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, मेरा जैसे मेरे वार्ड है, श्रमिक वार्ड है, पूरा बस्ती श्रमिक हमारा, हम लोग भी श्रमिक ही है ऐसा बोले तो, क्योंकि बिना काम करे वहाँ कोई भी परिवार नहीं सह सकता है, कोई भी जॉब वाले नहीं है वहाँ पे। तो किसी का वहाँ पे पट्टा नहीं है, उनको पट्टा दिलाना है। कई लोग का जाति नहीं बन पाया है, जैसे हमारे मरकाम समाज है और देवराज समाज है, वहाँ पे उनको आज तक जाति नहीं बना है, तो उनको जाति बना के देना है, उनको घर दिलाना है और आवास योजना से उनका लाभ दिलाना है, उनको महतारी बंधन का लाभ दिलाना है और हमारे वार्ड का विकास करना है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारा वार्ड का विकास नहीं हो पाया अभी तक, उसको हम लोग को विकास करना है। एक साल की उपलब्धि है एक हाँ, ये अभी मैं शुरुआत कर दिया हूँ। समस्या इतनी ज्यादा आ रही है कि सब बता रहे हैं कि इस 15 दिनों में, मतलब जब से रिजल्ट आया है, इतनी सारी समस्याएं आ गई। मुझे ऐसा लगा कि आगे सरकार काम कर पाई कि नहीं, तो ये मैं खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा और उनकी समस्याओं को अभी सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 8 से खालिक रिजवी को जनता ने वार्ड के लिए चुना है। खालिक से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इन एक सालों में खालिक की क्या योजना है। 5 साल की योजना उनके मन में जरूर होगी, लेकिन अभी वर्तमान में एक साल की योजना को लेकर के हम खालिक रिजवी से बात करते हैं कि एक सालों में किस तरीके का विकास वार्ड वासियों को देखने को मिलेगा खालिक रिजवी के शासन में। जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य को बचा हुआ रहेगा, अधूरा कार्य रहेगा, उसको पूरा करेगी। वार्डों में, हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्या है, जैसे कि सफाई की समस्या है ना। बहुत सारी प्रधानमंत्री योजना के तहत में लोगों का जो घर बनने का था, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार जैसे ही बैठी थी उसको बंद कर दिया गया था। तो पहले हमारा महत्व वो रहेगा कि जो लोगों को मानसिकता से उनको घर बनाने की जरूरत है, हम उनका फार्म भर के उन जरूरतमंदों को उनको मकान दिया जाएगा। और जिन लोगों का पेंशन महतारी बंधन का जो नहीं आ रहा है, कोई कारणवश किसी का नहीं हुआ था, तो हम सरकार से अपील करेंगे कि उनका फिर से आवेदन भरवा के उनको भी उसका लाभ भी मिला जाए, महतारी बंधन योजना का जैसा आ जाएगी, है ना। और तीसरा चीज ये है, पेंशन जो होती है महिलाओं को, बहुत लोगों को पेंशन का फार्म नहीं भरा है, तो हम ये चाहेंगे कि अपने वार्डों में जो जरूरतमंद है उनसे पेंशन का भरवाया जाए।
बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जिनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बना है, उनका भी कार्य किया जाए। तो हमारे वार्ड में छोटी सी बड़ी समस्या जो भी रहेगा, हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान दीदी अलका बाग जी को, विधायक गजेंद्र यादव जी को और सांसद विजय बघेल जी को, और रहा सवाल हमारी सरकार जो है विष्णुदेव सरकार जी, वो पूरा लोगों के लिए कार्य करेगी और बहुत अच्छा हमारे वार्ड के लिए संदेश जाएगा। ये आपकी 1 साल की योजना है। जी, इन 1 सालों में मतलब कहीं ना कहीं विकास जो है तकिया पारा वार्ड में देखने को मिलेगा जो नहीं अभी तक देख पाए। जी, ये जो विकास जो रुकी हुई थी, इसी कारण बोलते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, यह वार्ड क्रमांक 8 में आपको देखने को मिलेगा। दुर्ग नगर निगम के बाहर इस वक्त मैं अलका बागमार जी के कक्ष के बाहर खड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नगर निगम में तैयारियां हुई है और बिल्कुल तैयारियों के साथ यहाँ पर महापौर अलका बागमार जी का नेम प्लेट लग चुका है। इससे स्पष्ट है कि अलका बागमार जी ने शपथ ग्रहण ले ली है और अब वो शहर की जनता और शहर के विकास के मुद्दों को लेकर के काम करेंगी। हमने यहाँ पर नवनिर्वाचित अलका बागमार जी से और जितने भी नए पार्षद हैं उन सभी से बातचीत की, तो उन्होंने अपने 1 साल के विजन को यहाँ पर बताया है कि 1 साल तक वो, हालांकि अभी वो 5 साल या उससे भी आगे अच्छा कार्यकाल रहा तो उससे भी आगे रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 1 साल के कार्यकाल को हमने लेकर के जब बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता ने जिस तरीके से उन पर यकीन जताया है, पार्षदों पर यकीन जताया है, अपने वार्ड के विकास के लिए महापौर पर यकीन जताया है, दुर्ग शहर के विकास के लिए, तो उन सभी की उम्मीदों पर, उन सभी के विश्वासों पर ये सभी जो है खरे उतरने वाले और जनता से किए सभी जो बातें हैं वो धीरे धीरे पूरा करेंगे। फिलहाल 1 साल के विजन को यहाँ पर सभी पार्षदों ने और अलका बागमार जी ने स्पष्ट किया है। कितने सफल ये अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर के होते हैं, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर वादे जनता से जो है वो जरूर किए गए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।